हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दिस इज नाविद, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन सिलचर मेडिकल कॉलेज। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट काउंसलिंग, जो जिसका डेट आज था 6 जुलाई, बट देयर हैजंट बीन एनी नोटिस ऑन द एमसीसी वेबसाइट। और अगर हम नीट 2023 के साथ भी कंपेयर करें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि इस पर कुछ भी अपडेट नहीं है एज इट शुड बी। बिकॉज मेजर चीज़ मैं ये बताने वाला हूँ कि नॉर्मल क्या होता है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले एक नोटिस आता है ताकि उनका स्क्रीनिंग हो पाए, ताकि उनका जो पीडब्ल्यूडी जो सर्टिफिकेट है और कितना एलिजिबिलिटी है वो सब कुछ स्क्रीन हो पाए। लेकिन उसके बारे में इस साल कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट कोई भी शेड्यूल भी लॉन्च नहीं हुआ रिगार्डिंग द राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग, जो नॉर्मली होता है। शेड्यूल में नॉर्मली लिखा हुआ रहता है कि राउंड 1 राउंड 2 काउंसलिंग कैसा होगा, बट इस टाइम दिस ईयर कुछ भी नहीं दिया गया। इन एडिशन हम ये भी बात करने वाले हैं अबाउट द 2 मेजर ब्रेकिंग न्यूज़ अबाउट नीट 2024, नीट यूजी और नीट पीजी के बारे में। फर्स्टली नीट यूजी में ये है कि जो हमारा नीट, आपको पता ही होगा कि 8 जुलाई को हेयरिंग था। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग था। ओके, हेयरिंग था मतलब हेयरिंग है, 8 जुलाई आने वाला है। रिगार्डिंग दिस देयर वर 3 पिटिशंस फाइल्ड। उनमें से एक पिटिशन था रीनीट के लिए, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज डायरेक्टली प्रॉम्प्टेड सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने लाइक एक एफिडेविट जारी किया है। सेंटर हैज फाइल्ड एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रीनीट शोइंग दिस थिंग। उन्होंने 2 चीज़ मेन पॉइंट में रखा है कि एक तो जो जेन्युइन स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स अपने जेन्युइन मेहनत से इतना मार्क्स लाए हैं, उनके लिए खराब होगा, और ये सब स्टूडेंट्स मेजोरिटी में। एंड सेकेंडली दे हैव सेड द पॉइंट कि जो भी लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है या फिर कोई भी अनफेयर मीन्स चीटिंग वीटिंग हुआ, वो कुछ ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं हुआ। इट वॉज कन्फाइंड टू सम स्मॉल प्लेसेस। ये हम बात करेंगे इस वीडियो में। ऑल्सो न्यू डेट हैज बीन अनाउंस्ड फॉर नीट पीजी। व्हाट आर द न्यू डेट्स वी गोना बी सेइंग। ऑल्सो देयर आर सम चेंजेस, तो बने रहिए टिल द एंड। आई नो इट्स kind of late of starting this video, but either way just bane rahe till the end. And with this let's start this video without any delay. Video अच्छा लग रहा हो then please do consider subscribing, and informative लगे then you can share it to your friends as well. Let's begin. So firstly I'll begin with this counseling delay notice कि कोई भी नोटिस नहीं हुआ है। काउंसलिंग डिले का कोई नोटिस नहीं आया है। आज होने वाला था काउंसलिंग, बट अब तक कुछ भी नहीं आया है। सो व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, 6 जुलाई से कौन सा डेट आपका नया मिल सकता है? व्हाट पीपल आर सेइंग इज दैट 18 जुलाई से पहले हो सकता है आपका काउंसलिंग की चीज़, बट व्हाट आई डाउट इज दैट नीट 2023 का एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ओके, नीट 2023 का काउंसलिंग शुरू हुआ था 20 जुलाई से, एंड इट वाज स्पॉट ऑन कि 14 जुलाई में शेड्यूल रिलीज हुआ था ये बोल के कि 20 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगा, एंड अकॉर्डिंगली हुआ था। इस साल एक महीने पहले आई थिंक व्हेन द नीट वाला केस जब चल रहा था तब लॉन्च हो गया था कि देयर वुड नॉट बी एनी स्टे ऑन काउंसलिंग, और 6 जुलाई को काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। डेट डिले हो गया, 6 जुलाई में गया था। अभी फिर से डिले होने के चांसेस, इसलिए लोग सोच रहे थे कि डिले होने के चांसेस कम है, बट दैट्स नॉट द केस बिकॉज डिले होने वाला है फिर से शायद। मे बी दे पुट आउट सम नोटिस सडनली, बिकॉज इस साल तो पूरा सब कुछ सडन ही हो रहा है। नीट पीजी का एग्जामिनेशन देख लो कि आपका सडन कैंसिल हो गया था, एंड सडन मतलब अभी पोस्टपोन का नोटिस आ चुका है। मैं आपको पढ़ के दिखाऊंगा आपको तो कौन सा डेट आने वाला है, ये सब हम पढ़ेंगे इन द अपकमिंग ऑफ दिस वीडियो। ओके, और एक और चीज़ 5 जुलाई को पीडब्ल्यूडी का नोटिस आया था। पीडब्ल्यूडी का नोटिस क्या आया था कि नॉर्मली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का एक सेंटर रहता है जहाँ पे उनका स्क्रीनिंग होता है कि उनका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं। देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया टू मीट दिस फिजिकल वीकनेस। आपको पता ही होगा कि फिजिकल डिसेबिलिटी, पीडब्ल्यूडी स्टैंड्स फॉर फिजिकल डिसेबिलिटी। तो फिजिकल डिसेबिलिटी का कुछ क्राइटेरिया है कि ये चीज़ को डिसेबिलिटी बोल सकते हैं, उस चीज़ को नहीं। एंड इवन जस्ट इमेजिन ना, बिकॉज पीडब्ल्यूडी इज क्वाइट ए ह्यूज कोटा, जहाँ पे आपका 650 में भी सिलेक्शन नहीं होगा, वहाँ पे आपका 400 में सिलेक्शन हो सकता है पीडब्ल्यूडी। इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, इट्स क्वाइट ए ग्रेट कोटा। तो स्क्रीनिंग इज अ मस्ट थिंग, एंड दैट्स व्हाई पीडब्ल्यूडी स्क्रीनिंग इज डन। और ये आया था 5 जुलाई में, लेकिन इस साल तो कुछ भी नोटिस नहीं है, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं। वो 15 दिन पहले आया था, इस साल तो कुछ भी नहीं है। सो यू कैन एक्सपेक्ट क्वाइट ए डिले इन द काउंसलिंग। पढ़ना अचानक अगर कुछ भी हो जाए तो हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन काउंसलिंग, हाउ इट इज डन एंड व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू प्रिपेयर। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यही कहीं पिन कर लूँगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है मेरा पिछला वीडियो। यू कैन काइंडली वॉच द वीडियो, बिकॉज अभी प्रिपेयर करके रखना अच्छी बात है आपके लिए, कि ताकि आप रिस्क फ्री रहो। बिकॉज इस बार लिटरली एनटीए कुछ भी कर रहा है, लिटरली कुछ भी कर रहा है, तो कुछ भी कभी भी लाइक स्टार्ट हो सकता है काउंसलिंग। कांट रियली टेक द रिस्क। Either way, let's go on. So I have 2 breaking news regarding NEET UG and NEET PG. So NEET UG का पहला चीज़ तो आपको बोल रही है ऑलरेडी कि सेंटर हैज़ फाइल्ड एफिडेविट टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट रीनीट। तो इट्स काइंड ऑफ अ थिंग कि सपोर्टर्स वर्सेस नॉन सपोर्टर्स चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़। ओके, सो दैट्स द थिंग, नीट रिजल्ट शुड नॉट बी स्क्रैप्ड। मतलब नीट रिजल्ट को एंटायरली तुम स्क्रैप नहीं कर सकते। पूरा नीट का रिजल्ट या फिर नीट का जो एग्जाम हुआ था उसको पूरा मतलब फेक नहीं सकते। Scrapping the exam entirely would seriously jeopardize the lakhs of interest of candidates who attempted the honest candidates who attempted the paper in 2024. Also इधर में मेन चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये चीज़ है
जो दिया गया है इन द एफिडेविट, दिस इज द फोटो ऑफ द एफिडेविट, ओके। इट इज ऑल्सो सबमिटेड एट द सेम टाइम इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रूफ ऑफ लार्ज स्केल ब्रीच, जो मैंने बोला था कि लार्ज स्केल ब्रीच का कोई प्रूफ नहीं है, of confidentiality in a pan India मतलब पूरे इंडिया का examination, it would not be rational to scrap the entire examination and the results already declared. It is submitted that in any examination there are competing rights that have been creating whereby the interest of a large number of students who have taken the examination without adopting any alleged unfair means must not be jeopardized. नीचे देखो तो दो चीज़ में इधर मैं highlight करने वाला हूँ, okay? Scrap the entire examination and the results already declared. इधर मैं एक चीज़ बोल रहा है कि you can't scrap the entire examination and the result. वो चाह रहा है कि result को भी retain कर लिया जाए. This is the request from the center to the Supreme Court. The ultimate decision lies with Supreme Court, and what will be the decision that will be heard on 8th July. तो हमको 8 जुलाई तक वेट करना है एंड लाइक प्रे करना है कि जो भी हो अच्छे के लिए हो. मेरे हिसाब से व्हाट आई वांट इज ए क्वाइट ए री-इवैल्यूएशन ऑफ द पेपर. जो एक आपको पता ही होगा कि जो 3 पिटिशन लिखे गए थे टू सुप्रीम कोर्ट, वन ऑफ द वाज री-इवैल्यूएशन. मैं वो पर्सनली चाहता हूँ कि पेपर को री-इवैल्यूएट कर दिया जाए ताकि जिनका ग्रेस मार्क लाइक पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि नॉट एक्सपेक्टिंग इट्स लाइक हमको पता ही है कि ग्रेस मार्क सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स को नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को दिया गया है. तो री-इवैल्यूएशन से एटलीस्ट वो बाहर आएगा और मे भी किसी का अगर ओएमआर में गलती हो वो भी बाहर आ सकता है. सो मे बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो री-इवैल्यूएशन आई नो इट्स अ टफ जॉब बट री-इवैल्यूएशन इज फार बेटर देन रीड अकॉर्डिंग टू मी. बाकी आपके ऊपर है. और यही चीज़ मैंने इधर में लिखा गया है, समवन वाज दिस हैशटैग करप्शन फ्री रीनीट फॉर ऑल इज आवर बेसिक राइट व्हिच इज ग्रॉसली वायलेटेड इन नीट मेगा स्कैम 2024. बेसिकली ये चल रहा है कि ही वांट्स रीनीट. आई डोंट नो हुज पोस्ट इट वाज बट इधर वे. सो बेसिकली इधर में मैंने लिख के रखा है इन शॉर्ट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इट्स टू अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट नो एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल ब्रेक्स, सो स्टूडेंट्स हु गॉट जेन्युइन मार्क्स आर मोर एंड दैट्स नो रीनीट. दैट्स द थिंग ईदर वे. लेट्स गो ऑन विथ नीट पीजी. सो नीट पीजी का नया डेट आ चुका है फाइनली एंड आई विल गिव द शॉर्ट नोटिस. काफ़ी शॉर्ट है तो बनी रही. This is the thing, revised schedule for conduct of NEET PG in continuation of NBEMS. NBEMS मतलब National Board of Examination in Medical Sciences, okay? Dated 22nd June. The conduct of NEET PG examination has been rescheduled. 23rd को एग्जाम था, 22nd को कैंसिल कर दिया गया. So the NEET PG 2024 shall now be conducted on 11th August in 2 shifts. Now here's the change, okay? 11th August को पहला तो डेट दे दिया गया. Congratulations, we have got only like about a month. And 2 शिफ्ट दिया गया है. What is 2 shift? Let me explain you. 2 shift is like इट कुड बी मॉर्निंग इवनिंग. पहले ऐसा नहीं हुआ था, पहले हुआ करता था कि एक ही बार में पूरा एग्जाम दे दो. ओके, दैट वाज गुड काइंड ऑफ. बट अभी ये जो शिफ्ट वाला सिस्टम है वो पता नहीं कैसा करने वाला है. आई तो मॉर्निंग इवनिंग रह सकता है, बीच में ब्रेक रहेगा, या फिर मॉर्निंग आफ्टरनून रह सकता है, छोटा सा ब्रेक देके. एनीथिंग कैन हैपन, नथिंग, नो मोर नोटिस हैज बीन डन. बट वन लाइन इज विल सेड कि फॉर फर्दर डिटेल्स देयर विल बी दिस थिंग. मतलब इस वेबसाइट में nitboard.edu.in उसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा. For any query you can ask on this one, but the main thing is अभी तक कुछ भी नोटिस नहीं आया है regarding how the registration will take place again. Either आपको फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा या फिर आपका रजिस्ट्रेशन पुराना वाला रजिस्ट्रेशन रहेगा. अगर पुराना वाला रजिस्ट्रेशन रहा तो आपका सेंटर जो अलॉट हुआ था वो सेंटर भी सेम रहेगा, तो उतना झंझट पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट इनकेस फिर से सेंटर चूज करने को बोला देन इट विल टेक टाइम. सो इन कंक्लूजन वी हैव गॉट दिस थिंग कि डेट हो चुका है 11th अगस्त एंड द मेजर चेंजेस है ये 2 शिफ्ट का एग्जाम होने वाला है. सो दैट्स इट. एक छोटा सा नॉलेज था अबाउट नीट पीजी. आई डोंट थिंक कि मेरे ऑडियंस में से नीट पीजी प्रिपेयर्स होंगे, बट इफ एनी वन ऑफ यू इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी, फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट. माई प्रेयर्स आर विथ यू एंड आई नो दैट यू विल गिव योर बेस्ट. इधर वे लेट्स मूव ऑन. सो यही था. आई विल नॉट मेक दिस वीडियो सो बिग एज आई मेक सम अदर वीडियोज जो बहुत कंप्लेंट आए हैं मुझे कि बहुत ज़्यादा बड़े वीडियोज बना देता, बट दिस वीडियो विल बी अ लिटिल बिट शॉर्टर देन द प्रीवियस वंस. सो इफ यू लाइक दिस कंटेंट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा देन प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग. सब्सक्राइबिंग इज टोटली फ्री. आप जस्ट प्रेस करोगे एंड आपका सब्सक्राइब है, बूम, यू आर सब्सक्राइब टू माई चैनल. यू कैन ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस दिस अपडेट्स लेटर, बिकॉज इस चैनल में मैं बस नॉट ओनली दिस थिंग, आई पोस्ट अदर स्टफ्स ऑल्सो which include vlogs, some education materials and a lot of other things which you might find good अगर आप मेरे चैनल को चेकआउट करो तो. ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम में मैं क्या बोलते हैं एक काफ़ी टाइप का प्रीमियम मटेरियल्स पोस्ट करता हूँ. एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम तो मेरा पर्सनल अकाउंट है, डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चंस देयर एंड आई मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर. जिनका आंसर नहीं दे पाया आई एम सॉरी बिकॉज रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहे थे. सो इधर वे I have tried to answer a lot of you, and also for any normal queries just ask me in the comments. I'll always try to reply you. So with this I'll end this video अच्छा लगे then please again do subscribe and a future notice is that for everyone worried about ReNeet, तो ReNeet के बारे में मैं ये बोल देता हूँ कि ReNeet नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. I'm quite sure of it because होने के चांसेस ही नहीं है ना. लाइक कैन इमेजिन कि एक इतना बड़ा लेवल का एग्जाम फिर से रिकंडक्ट करना है, क्वाइट ए हेक्टिक थिंग. लाइक
और खुद सोचो कि जिन स्टूडेंट्स का अच्छा एग्जाम किया उन्होंने ऑब्वियसली लाइक इट्स बिन मोर देन 2 मंथ्स, उनका प्रिपरेशन तो ऑलरेडी ऑब्वियसली उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया होगा ना, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। अगर पढ़ाई छोड़ दिया देन वो उस लेवल ऑफ एफिकेसी में नहीं रहेंगे, द ब्रेन विल फॉरगेट अ लॉट ऑफ स्टफ, दे विल हैव टू रीगेन ऑल दिस थिंग मेमोरीज। और ऊपर से फर्स्ट ईयर एमबीबीएस खत्म होने वाला है, लाइक द सेशन ऑफ 2023, जो बैच ऑफ 2023 दे आर गोना पास द फर्स्ट ईयर एंड द नेक्स्ट बैच हैज टू कम, सो रीनीट नहीं होने वाला, ये कंफर्म रहो। एंड या दैट्स इट, आई रन दिस वीडियो, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है क्या करना है, एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।